मेरी बहनों, मेरे भाइयों, भांजे भांजियों, दोनों हाथ जोड़ के सबको राम राम, सबको प्रणाम। आज मैं किसानों की बात भी करूंगा, बाकी गरीबों की बात भी करूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं बहनों की बात करना चाहता हूं। जितनी बहनें बैठी जरा हाथ उठाओ, बहनें कितनी हैं यहां पीछे तक? अच्छा, उधर भी बहनें बैठी बड़ी संख्या में। तो सुनो मेरे बहनों और भाइयों, विशेषकर मेरी बहनों, आपकी जिंदगी आसान बने, सरल बने, जिंदगी की तकलीफ और कठिनाई दूर हो, इसके लिए पहले से भी कई योजनाएं बनाई गई है। उनमें से योजनाओं को जब कमलनाथ मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने बंद कर दिया था। कमलनाथ ने, कांग्रेस ने संबल योजना मेरी बंद कर दी थी, जिसमें मैंने तय किया था कि गरीब बहनें अगर बेटा बेटी को जन्म देगी तो जन्म देने के पहले 4,000 रुपया दूंगा और जन्म देने के बाद 12,000 रुपया दूंगा। वो संबल कमलनाथ जी बंद कर गए। बेटियों का विवाह करते थे, योजना तो बंद नहीं की, लेकिन विवाह करने के बाद पैसे ही नहीं दिए। मेरे भांजे भांजियों को मैं फीस भरवाता था, वो फीस भरवाना बंद कर दी। इन योजनाओं की मैं बाद में बात करूंगा, लेकिन एक विचार मेरी बहनों मेरे मन में आया है कि तुम घर का खर्चा चलाती हो, बेटा बेटी अगर बीमार हो जाए तो दवाई का इंतजाम करती हो, बच्चों को अगर पीने के लिए दूध चाहिए तो पापा को उतनी चिंता नहीं होती जितनी मम्मी को चिंता होती है। वो कोशिश करती है कि अपने बेटा को, अपनी बेटी को वो दूध पिला पाए, फल खिला पाए, सब्जी खिला पाए, उनकी और कोई जिद हो बच्चों की तो वो पूरी कर पाए। बोलो, करती हो कि नहीं करती? बहनों से पूछ रहा हूं, बोल के बताओ, करती हो कि नहीं? और इसलिए मेरा मानना है कि पिता से ज्यादा, पापा से ज्यादा चिंता अगर करती है तो मम्मी करती है, मां करती है। खुद भूखी सो जाती है लेकिन बच्चों को भरपेट खिलाती है। ये अन्नपूर्णा है जो सबका पेट भरती है, दुख भी बहुत सहती है। आज मैं उस पर नहीं जाऊंगा, लेकिन ऐसी स्थिति में मेरी बहनों बताओ, तुम्हें खर्चे के लिए कुछ पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए? अरे धीरे से बोल रही हो, चाहिए कि नहीं चाहिए? इधर वाली बहनें बताओ, चाहिए कि नहीं चाहिए? और उधर वाली बहनें बताओ, चाहिए कि नहीं चाहिए? तो सुनो मेरी बहनों, जो कहीं नहीं हुआ वो मध्य प्रदेश में होगा। जो कोई ने नहीं किया वो तुम्हारा भैया करेगा। मैंने तय किया है कि सारी बहनें उनके पतियों के नाम पे नहीं दूंगा। मेरी सारी बहनें जिनका अपना परिवार है और जो गरीब हैं, किसान परिवारों से आती है, केवल जो इनकम टैक्स देते हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, बड़ी खेती के मालिक हैं, 5 एकड़ तक किसान भी, उनके परिवार में वो भी मेरी बहनें हैं। और इसलिए चाहे वो किसान हो, चाहे वो मजदूर हो, मध्यम वर्गीय हो, निम्न मध्यम वर्गीय हो, मेरी बहनों, तुम्हारा भाई तुम्हारे खातों में हर महीना 1,000 रुपया डलवाएगा। बताओ कैसी योजना है? अरे जोर से बताओ कैसी योजना है? पीछे वाली बहनें भी बताओ कैसी योजना है? अब ये योजना, इसका नाम मैंने रखा है लाडली बहना योजना। मेरी बहनों के लिए, इसके पहले भांजियों के लिए किया, भांजियों के लिए बनाई लाडली लक्ष्मी योजना। अब बहनों के लिए, बहनें सोच रही होगी कि भैया तो भांजियों से ज्यादा लाड करता है। अरे भांजियों से तो करता ही हूं, लेकिन बहनों से भी बहुत प्यार करता हूं। मेरी बहनों, मैं तुम्हारे हर दुख और तकलीफ को पीना चाहता हूं, खत्म करना चाहता हूं। क्योंकि मैंने देखा है, बचपन से मैंने देखा, अपने गांव में देखा, बेटी के साथ पूरा न्याय नहीं होता था, बहन के साथ पूरा न्याय नहीं होता था। मैंने तो गांव में वो सीन भी देखे हैं कि पति पत्नी का अगर झगड़ा हो जाए तो पतिदेव को यह अधिकार होता था कि वो अपनी पत्नी को लठिया उठाए और मार दे। ये दुख भी मेरी बहनों तुमने सहा है। और से मुख्यमंत्री बनने के बाद एक नहीं अनेकों फैसले किए। हमने तय किया मध्य प्रदेश की धरती पर बेटी पैदा होगी तो लाडली लक्ष्मी होगी। और मेरी बहनों, लाडली लक्ष्मी योजना में अब 43,30,000 से ज्यादा बेटियां आ गई हैं। इन बेटियों को 5वीं पास करके 6वीं में जाती हैं तो 2,000 रुपया, 8वीं पास करके 9वीं में जाती है तो 4,000 रुपया, 11वीं में जाती है तो 6,000 रुपया, 12वीं में जाएंगी तो 12,000 रुपया, नहीं 6,000 रुपया, और कॉलेज में जाएंगी तो 12,500 रुपया, और डिग्री पाएंगी तो फिर 12,500 रुपया दिए जाएंगे। और एक बात और मेरी बेटियों सुन लो, अगर मेरी लाडली लक्ष्मी बेटियों का एडमिशन मेडिकल कॉलेज में होगा, इंजीनियरिंग कॉलेज में होगा,
IIT IIM कहीं भी होगा तो फीस चाहे कितनी भी हो। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की फीस होती है 8 लाख 10 लाख रुपया साल। बताओ किसान परिवार भरवा सकते हैं क्या? गरीब भरवा सकता है क्या? तो तुम्हारी वो फीस भी मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे। कौन भरवाएगा? ऐसा नहीं, जोर से बताओ कौन भरवाएगा? मामा भरवाएगा। तुम्हारी जिंदगी में कोई ऐसी चीज नहीं रहने दूंगा जिससे तुम्हें लगे कि काश हमारे मम्मी पापा के पास भी पैसे होते। बेटी पैदा हो तो लाली लक्ष्मी, स्कूल जाए तो बेटा जाए चाहे बेटी जाए, किताबें निःशुल्क, यूनिफॉर्म, दूसरे गांव जाए तो साइकिल, गांव की बेटी योजना, अलग अलग स्कॉलरशिप, उसके बारे में अभी मैं बात नहीं कर रहा। मेरे बेटा बेटियों की जिंदगी में भी कोई तकलीफ ना रहे, इसकी कोशिश भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की है। बताओ कांग्रेस ने कभी यह किया था क्या? जोर से बताना, आज कांग्रेस ने कभी यह किया था क्या? अरे सब योजना ही बंद कर दी थी। कमलनाथ मेरी बहनों ने क्या बिगाड़ा था रे? तुमने तो लड़ुआ के पैसा भी छुड़ा लिए थे। मैं बेगा भारिया शहरिया बहनों को 1000 रुपया देता था, वो रुपया भी तुमने छुड़ा लिए थे। बेटियों की शादी करी, फेरे पड़ गए, डोली उठ गई, ससुराल चली गई, भांजे भांजी भी आ गए, लेकिन कमलनाथ का पैसा नहीं आया। वो बेटियों के पैसे भी खा गए थे। लेकिन वो सारी योजनाएं फिर चालू, और बहनों को और सशक्त करने के लिए 50% रिजर्वेशन दिया स्थानीय निकाय के चुनाव में। ये चुनाव लड़के जीत जीत के बहनें बैठी और ज्ञापन दे रही है कि ये काम करो, ये काम करो। अगर तुम्हारा भैया नहीं होता तो तुम नगर पालिका अध्यक्ष नहीं बन पाती, पार्षद भी नहीं बन पाती। कई जगह तो घूंघट में ही रखते लोग, घूंघट में। लेकिन चुनाव लड़ा तो बहनें निकली। बेटियों 50% रिजर्वेशन, 1 लाख से ज्यादा भर्ती हो रही है अभी मध्य प्रदेश में। 1,14,000 नौकरियां, उनमें शिक्षकों की भी 30,000 से ज्यादा है। उनमें आधी भर्तियां बेटियों की होगी, आधी बेटों की होगी। उसमें भी रिजर्वेशन दिया। 30% पुलिस में भी रिजर्वेशन दिया ताकि बेटियां यूनिफॉर्म पहने और गुंडों की अकल ठिकाने लगाएं। लेकिन अब जो योजना बनाई, ठिकाने लगाओगी गुंडों की अकल। अब जो योजना है लाडली बहना योजना, इस योजना के 8 मार्च से फॉर्म भरवाना शुरू होंगे। 8 मार्च मतलब महिला दिवस। बहुत आसान फॉर्म बनाएंगे जिसमें नाम पता, ऐसा कठिन नहीं बनाएंगे कि पता चले कि बहनें चक्कर ही लगा रही। कहीं नहीं जाने दूंगा। गांव में ही और बाढ़ में ही कर्मचारी आएंगे, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता सब आएंगे, बीडी शर्मा जी सबको भेज दो, सब जाएंगे और वहीं आसान फॉर्म भरवाएंगे। उसके बाद फिर पूरी सूची बनेगी और सूची बनने के बाद 2-3 महीना में यह पूरी प्रक्रिया कर लूंगा और उसके बाद 1000 रुपया महीना सीधे खाते में बहन के आएंगे। उसका बेहतर उपयोग करना। 1000 रुपया महीना मतलब साल में कितने हुए? कितने हुए? 12,000। और 5 साल में कितने हुए? 5 साल में कितने हुए? 60,000। लेकिन बहनों, ये जो मैं भेजूंगा इस पे खर्चा कितना आएगा तुम्हें पता है? हर साल 12,000 करोड़ रुपया बहनों के खाते में जाएगा। 5 साल में 60,000 करोड़ रुपया बहनों के खाते में जाएगा। और वो बहनें जो किसान परिवार से आती है उनको 10,000 तो जाएगा। 6,000 प्रधानमंत्री जी किसान सम्मान निधि का, 4,000 मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का, तो 10,000 हो गए। तो ये 10,000 किसानों वाले और 12,000 लाडली बहना वाले, तो कुल कितने हो जाएंगे? अरे कितने हो जाएंगे? तो जोर से बताओ ना, कितने हो जाएंगे? 22,000। ईमानदारी से बताना, जिंदगी बदल जाएगी कि नहीं बदल जाएगी? जोर से बोलो, बदलेगी कि नहीं? तो बताओ योजना चालू करूं? तो एक बार सब मेरे साथ बोलो, भारत माता की। तुम्हारा सहयोग चाहिए। यह आजीविका मिशन की बहनें हाथ उठाओ, स्व सहायता समूह वाली सबको मिलेगा, तुमको चिंता मत करना। लेकिन उसके साथ साथ जो बची हुई बहनें हैं, बताओ उनके फॉर्म भरवाओगी? अरे मेरा साथ दोगी कि नहीं? सबके फॉर्म भरवाओगी, जमा करवाओगी? तो अपन कोई बहन रह ना जाए गरीब, उसका इंतजाम भी करेंगे ताकि सब बहनों को इस योजना का लाभ मिल जाए। और मुझे पूरा विश्वास है बहनों, तुम्हें जरूरत पड़ेगी तो इस पैसे का उपयोग तुम अपने परिवार को मजबूत बनाने में करोगी, फालतू खर्चा नहीं करोगी। और सुनना, बहू घर में आएगी तो सास भी कहेगी जरा घी में, रोटी में घी लगा के चुपड़ के दियो, 1000 रुपया तो आ रहे हैं बहू के, लेकिन मिलेगा सास को भी। तो बहू कहेगी माँ का भी ध्यान रखो, 1000 रुपया आने वाले। तो बहू की भी इज्जत बढ़ जाएगी और सास की भी बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी? अच्छा बताओ, बहू सास 2-3 हो गई तो कितने पैसा मिलेंगे? जब बताओ
एक घर में अगर 2-3 जोड़ियां हो गई बहुओं की तो कितने मिलेंगे? सही में ये योजना जिंदगी बदल देगी, मेरी बहनों की जिंदगी। और मैं शायद यही सोच रहा हूं कि चौथी बार काय को मुख्यमंत्री बना रहे शिवराज, इसलिए बना कि तुम्हारी जिंदगी बदल सकूं, तुम्हारे जीवन में परिवर्तन ला सकूं, अपनी बहन बेटियों को, मां को आगे बढ़ा सकूं। शायद इसलिए मैं फिर से आया। और इसलिए इस योजना के लिए सभी बहनों को बहुत बहुत बधाइयां देता हूं। मैसिव अभियान चालू होगा फॉर्म भरवाने का, हम पूरी तैयारी कर रहे हैं। उसके बाद ये योजना लागू की जाएगी। मेरे किसान भाइयों, आज आपसे मैं कहना चाहता हूं, किसान भाइयों, क्या दे दिया था कांग्रेस ने? बड़े बड़े वादे किए, कर्जा माफी के वादे, कितने लोगों का कर्जा माफ किया? और अकेले मोदी जी के पैसे मिला लो, शिवराज के पैसे मिला लो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पैसे मिला लो, तो सीधे सीधे 10,000 रुपया एक साल में खाते में आ रहे हैं। 5 साल में हो जाएंगे 50,000। ये 50,000 तो सीधे खाते में आ रहे हैं। कमलनाथ कभी देते क्या बताओ? अरे देते क्या? ठेला नहीं देते, लाल पीले गुलाबी फार्म भरवा के मूर्ख बना दिया। सांसद जी कह रहे थे, बीडी शर्मा जी कह रहे थे कि वो डिफाल्टर बना दिया। सुनो किसान भाइयों, कांग्रेस बना गई डिफाल्टर, मैं ब्याज का पैसा भरा के उस डिफाल्टर से मुक्ति दिलाऊंगा, आप चिंता मत करना। उसका इंतजाम हम कर रहे हैं। हम 0% ब्याज पे कर्जा देते थे, ये बेईमान कांग्रेस ने उसको भी अप्रूवल नहीं किया। मैं आज बता रहा हूं केवल 10,000 नहीं, 0% ब्याज का जो हम कर्जा देते हैं उसके पैसे ब्याज के बैंक में हम भरते हैं। अभी अभी केवल 2.25 साल में 47,745 करोड़ रुपया 0% ब्याज के बैंकों में मैंने भरे हैं। 0% ब्याज के, उन्हें तो भरने बंद कर दिए थे। और केवल इतने ही नहीं, इनने, आपको याद होगा, 1.25 साल सरकार में रहे, फसल खराब हो गई थी। मैं हर जगह लड़ता फिरा कि फसल खराब हो गई, सर्वे करवा दो, किसान को राहत दे दो। इनके कान पे जू नहीं रहेंगी। बताओ कोई को पैसा दिया था क्या राहत का? दिया ही नहीं। आज मुझे कहते हुए खुशी है, हमने पिछले साल 2-2.25 साल में मिला लें तो 17,140 करोड़ रुपया फसल बीमा योजना के किसानों के खाते में डलवाए हैं। 17,140 करोड़ रुपया। पिछले साल ही 7,752 करोड़ डाले थे। ये भूल गए जब इनने प्रीमियम का पैसा नहीं भरा था इनकी सरकार के समय, तो मैंने मुख्यमंत्री बनते ही सबसे पहला काम किया था, 2,200 करोड़ रुपया प्रीमियम के जमा करवा के और सीधे 3,000 करोड़ रुपया किसान के खातों में डाला था। ये लूटने वाले आके मैंने देने का काम प्रारंभ किया। मेरे किसान भाइयों, किसान कल्याण योजना के अंतर्गत भी 6,489 करोड़ रुपया आ गए, 1,465 करोड़ आ जाए। फसलों के नुकसान पे पिछले साल ही राहत की राशि 3,867 करोड़ रुपया दी। सहकारी बैंकों के ये पैसे खा गए थे। कमलनाथ किसानों का कह के इन्हें प्रीमियम, इनने पैसे नहीं भरा था, 800 करोड़ रुपया वो डाले। उद्यान की फसलों के 194 करोड़ 12 लाख रुपया डाले। मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना के 111 करोड़ रुपया किसानों के खाते में डाले। और सुनो, जो बिजली हमको मिलती है केवल 3700 रुपया में, उसके हम भरते हैं 51,000 रुपया, लगभग 47,000 5 हार्स पावर के पंप पर बिजली की सब्सिडी देते हैं। अगर पूरी राशि जोड़ ली जाए तो 2.25 साल में 2,25,837 करोड़ रुपया हमने किसानों के खाते में डाले हैं। और किसान भाइयों, चिंता मत करना, मामा मुख्यमंत्री है, आगे भी ये कोशिश लगातार